हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम शुक्ल जी का इतिहास देख रहे थे। ये हमारी चौथी क्लास है। सभी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड हो गई हैं। आप वहां से जाके सभी को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो शुक्ल जी का आदिकाल हम पढ़ रहे थे। प्रकरण 1 हमने पढ़ा। प्रकरण दो का नाम है अपभ्रंश काव्य। प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल के प्रकरण 2 का नाम शुक्ल जी ने क्या रखा है। तो अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2 के अंतर्गत आता है। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी लाइनें शुक्ल जी की इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो जहाँ से प्रश्न बन चुका है या बन सकता है उसे मैं हाईलाइट करती जाऊँगी, आप उसे ध्यान रखेंगे। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा क्या कहलाती रही? देश भाषा कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होने लगा, यानी कि अपभ्रंश भाषा में साहित्य लिखा जा रहा था। भरत मुनि विक्रम की 3री शताब्दी ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। तो जो काव्यशास्त्र के आचार्य हैं, आचार्य भरत मुनि, उन्होंने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को क्या कहा? देश भाषा कहा। वह रुचि के प्राकृताभास में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो अपभ्रंश नाम पहल कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। इसी शिलालेख में उन्होंने अपने पिता गुहसेन जो थे, उनको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक, किसने? राजा धारसेन ने कहा है अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि। भामा विक्रम 7वीं सती ने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। तो 990 विक्रमी संवत को में अगर हम 57 वर्ष कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सन में निकल के आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको 57 वर्ष इसमें कम कर देते हैं। क्या हो जाएगा? से 5 गए 3, 953। ठीक, 953 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। देवसेन ने क्या लिखा था? श्रावकाचार। किसमें? दोहों में, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं। तो अपभ्रंश का उदाहरण बता रहे हैं शुक्ल जी कि इसमें ये देवसेन की श्रावकाचार से है और इसमें अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये दोहा में, लेकिन भाषा अपभ्रंश है। जो जिड़ शासन भाषियो सोमय कहियो सारू, जो पालय सई भाव करी सो सर पावी पारू। इन्हीं देवसेन ने दव्य सहाव पयास मतलब द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चर्यु, णय कुमार चर्यु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है।
पुष्पदंत 1029 यानी कि 10वीं 11वीं सदी के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। पुष्पदंत ने जो लिखा है आदि पुराण और उत्तर पुराण वे किसमें हैं? चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जसहर चर्यु यशोधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। तो इनकी तीनों रचनाएं चौपाइयों में हैं, आदि पुराण, उत्तर पुराण और जसहर चर्यु। ये तीनों किसमें हैं? चौपाइयों में हैं। उसी की पंक्ति दी गई है, बिनु धवलेण शयणु की हल्लई, बिनु जीवेण देहु की चल्लई, बिनु जीवेण मोक्ष को पावई, तुम्हारी सुकिम अप्पई आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर कहाँ पाते हैं? सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश ब्रजविलास सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। ठीक, तो फिर आगे चलकर चौपाइयाँ कहाँ प्रयोग हो रही हैं? सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में, छत्र प्रकाश जो रीतिकाल के हैं लाल कवि उनका, फिर ब्रजविलास ब्रजवासी दास का, सबल सिंह चौहान के महाभारत, इन सब में चौपाइयों का प्रयोग मिलता है। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। शुक्ल जी बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म जो था वो विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। प्रश्न बनता है कि राजशेखर ने कौन से ऐसे योगी का समावेश अपने कर्पूर मंजरी में किया है? तो भैरवानंद का उल्लेख किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से पाया जाता है। कब से पाया जाता है? तो 10वीं शताब्दी से पाया जाता है। सिद्ध योगियों का प्रभाव जनता पर 10वीं शताब्दी से पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ ना कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को उजाड़ा। तब से ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। 84 सिद्धों के नाम ये हैं। तो यहाँ पर शुक्ल जी ने 84 जो सिद्ध थे उनके नामों का यहाँ पर वर्णन किया है। लूहीपा, लीलापा, वीरूपा, डोम्भीपा, सब्रपा, सरहपा, कंकलीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तांतिपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कणहपा, कर्णरीपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तालोपा, अजनंगपा, छत्रापा, भद्रपा, दोखंधिपा, अजोगिपा, कालपा, धोम्भिपा, कंकणपा, कमरिपा, डेंगीपा, भदेपा, तंधोपा, कुक्कुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतिपा, भल्लापा, नलिनपा, भूसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जलंधरपा, राहुलपा, घरवरिपा, धोकरिपा, मेदनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, जयानंत, चरपटीपा, चंपकपा, भिखनपा, भलिपा, कुमरिपा, चमरिपा, मणिभद्रपा, ये योगिनी थी। कनखलापा, ये भी योगिनी थी। कनखलपा, कतालीपा, धाहुरीपा, उधारीपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, योगिनी। लक्ष्मीकरा क्या थी? योगिनी थी। समुदपा और भलिपा। ठीक, तो ये 84 सिद्धों के नाम शुक्ल जी ने यहाँ पर दिखाए हैं, जिनमें से 3 योगिनियों के नाम हैं। कौन कौन से? मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा। ये 3 इसमें योगिनियाँ थी। अब बता रहे हैं कि जो पा है ये आदरार्थक पाद शब्द है, ये आदर सूचक शब्द है। इसी के लिए इसमें सबके नामों में पा लगाया जाता था।
इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन ने भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरह, सरोज, वज्र भी नाम है, वे हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? तो ये प्रश्न बनता है कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? तो शुक्ल जी ने बताया है, सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा यानी कि सरोज, वज्र, सरह है, जिनका काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। विक्रम संवत 690 में 57 घटा देंगे तो क्या निकलेगा? 633। ठीक, विनयतोष भट्टाचार्य ने इनका समय क्या माना है? तो 633 ईस्वी सरहपा का। ठीक, आगे अंतःसाधना पर जोर और पंडितों को फटकार लगाई गई है। तो यहाँ पर उसके बारे में ये पंक्ति है, पंडिय सौल सत्त बखाणई देह ही रुद्ध बसंत न जाड़ई अमड़ा गमड़ तेन बिखंडय तो वि ऋणज भड़ई हव पंडिय जहिमन पवन न संचरई रविशस नहीं पवेश तहि बड़ चित्त विसाम करू सरहे कही उवेश। सरहपा की पंक्ति है, ध्यान देंगे। ये भी सरहपा की। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जौ करेई परम महासु एक कुणे दुरी अशेष हरेई जीवंतः जो नव जरई सो अजरामर होई गुरु उपसय विमलमय सो पर धारणा कोई दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चिय राय सहाबे मूकल उजुरे उजु छाड़ी माँ लेहुरे बंक नियहि बोहिमा जाहुरे लंक। तो ये सरहपा की कुछ पंक्तियां थी। फिर लुहिपा या लुइपा, संवत 830 के आसपास के गीतों से कुछ उद्धरण। लुइपा का समय संवत 830, 57 कम करेंगे क्या हो जाएगा? 783। लुइपा का समय क्या बनेगा? 783 ईस्वी। इनकी पंक्तियां हैं, का आ तरुवर पंच बिडाल चंचल चीये पैठो काल दिट करिए महासुह परिमाण लुई भणई गुरु पुच्छिय जान। अगली पंक्ति है, भाव न होई अभावन जाई आई संबोहे को पतियाई लुई भणई बट दुलख बिणाण तिय धाये बिलसई उहलागिण। विरूपा संवत 900 के लगभग की वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। इन्होंने लिखा है, किसने? विरूपा ने लिखा है, सहजे थिर करि वारुणी साधा अजरा मर होई दिट कांधा दसम दुआरत चिद देखिया आइल गराहक अपने बहिया 64 घड़िए देट पसारा पैठल गराहक नाही निसारा। फिर हैं कणहपा। कणहपा संवत 900 के उपरांत यानी ईस्वी में 853 के बाद, 853 ईस्वी के बाद की बानी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं। एक्कण किज्जई मंत्रण तंत ऋण धारणी लई केलि करंत ऋण घर घरणी जावण मज्जई ताब की पंचवर्ण बिहरज्जई जिमिलोण बिलज्जई पाणिये तिमि घरणी लय चित्त समरस जय तखणे जय पूर्ण तेसम नित्य। वज्रानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतर डोमिनी, रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। वज्रानियों की जो साधना थी, इसमें मध्य और स्त्रियों का सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कणहपा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार करते हैं। सिद्ध कणहपा जो है वो आह्वान गीत लिखे हैं, क्या है वो? नगर बाहिरे डोंभी तोहरी कुड़िया छाई छोई जाई सो बाम्ह नाड़िया आलो डोंभी तोयसम करीब मसांग निघिण कण कपाली जो लाग 100 पदमा 64 पाखुड़ी तही चिढ़ नाचे डोंभी बापुड़ी हालो डोंभी तो पुछमि सद्भावे ऐसस जाच डोंभी काहरी नावे गंगा जमुना माझे बहिरे नाई ताही बुड़िली मातंगी पोइया लीले पार करे
बाहतु डोंभी बाहलो डोंभी बाट तभैल उछारा सदगुरु पाव पय जाइब पुनर्जिण आरा। तो कणहप्पा की पंक्तियों में डोंभी ज़्यादा आता है, इसी से हम पहचान जाते हैं कि कणहप्पा की पंक्ति है। फिर है का नावड़ खटिमन करियाल सदगुरु बाणे धर पतवाल चिय थिर करि गहुर नाई अन्न उपाय पारण जाई। कपालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती ही थी, जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थी। राग देश मोहलाय छार परम भीख लवे मुतिहार मारिय सासु ननद घर साली माँ अमारिया कण भैल कबाली। थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए, थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए। नारी सख्त दिय धारिय खदे अनह डमरू बाजे वीर नादे कान कपाली जोगी पैठ अचारे देह न अरी बिहरई एकारे। इसी ढंग से कुकुरिप्पा संवत 900 के उपरांत का गीत लीजिए। अब ये कुकुरिप्पा की पंक्ति है, ध्यान देंगे किसकी, कुकुरिप्पा की। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई कानेट चोर निलका गई मांगई दिवसई बहुड़ी काढ़ई उरे भाय रति भैले कामरू जाए। तो यहाँ से नींद से पहचान सकते हैं कुकुरिप्पा की पंक्ति, क्योंकि कुकुरिप्पा मतलब पहचानने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि जैसे कुत्ते होते हैं उनकी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है, ऐसे सोते हैं कि थोड़ी सा भी खटका लगा तो वो उठ जाते हैं। तो इसी से हम पकड़ेंगे कि नींद, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई, कौन, कुकुरिप्पा। ठीक, ऐसे इसको हम समझ जाएंगे। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तंतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। अब आ रही है तांतिपा की पंक्ति। बेंग संसार बाढ़हिल जाए दुहिल दूध के बेटे समाए बलद बियायल गविया बांझे पिटा दुहिए इतना सांझे जो जो बुझी सो धानी बुद्धि जो सो चोर सोई साथी निते निते सियाला सिहे सम जूझई ढेंढपाई गीत बिरले बूझई। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। तो ये प्रश्न बना है कि निर्वाण के कितने अवयव ठहराए गए, 3। फिर ये भी प्रश्न बना कि वो 3 अवयव कौन कौन से थे, तो शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा कराने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज या स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। ये किसमें, सिद्धों में। ठीक, सिद्धों में स्त्रियों का योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिसमें मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों, शुक्ल जी बता रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं, जिसमें मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे का तरुवर पंचविडाल। इसका अर्थ पंचविडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित 5 प्रतिबंध, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। पंचविडाल में कौन कौन आता है? पंचविडाल में 5 प्रतिबंध हैं। कौन कौन से? आलस्य है, हिंसा है, काम है, चिकित्सा है और मोह है। तो प्रश्न बनता है कि पंच प्रतिबंध कौन कौन से हैं, या फिर ये पूछ लेता है कि इन 5 में से कौन नहीं है। ठीक, एक दूसरा दे देता है, पूछता है कौन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह, ये 5 प्रतिबंध हैं। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। किसने ली? निर्गुण धारा के संतों ने और हिंदी के सूफी कवियों ने यही 5 प्रतिबंध उन्होंने लिए थे। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है।
गंगा जमुना माझे बहुरी नाई, इला पिंगला के बीच सुन्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों से पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध हैं यह नहीं जानता। आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योगमार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। प्रत्यात्म वेद्यो भगवान उपमा वर्जितः प्रभु सर्वगः सर्वव्यापी च कत्तर हत्तर जगतपत्ति। श्रीमान वज्र सत्वोसो व्यक्त भाव प्रकाशकः ए व्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि। दारिकपा की शिष्या सहज योगिनी चिंताकृत। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा रिजु सीधे दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कणहपा कहते हैं, क्या कहते हैं सिद्ध कणहपा, ध्यान देंगे इसे। जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवाणी की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। कौन कह रहा है? ये कहते हैं कणहपा। वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। तो प्रश्न बनता है कि किसमें महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जैसे नमक पानी में। तो उत्तर बनता है वज्रयान। ठीक, जैसे उन्होंने कहा है ना कणहपा जिमिलोण विलज्जय, उसी पंक्ति का अर्थ है ये। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई। कणहपा का यह वचन कि जिमिलोण विलज्जय पाणी ऐतिम घरणी लय चित्त इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल का पालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कहाँ से निकले? वज्रयानियों से। कौल का पालिक वज्रयानियों से ही निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर पढ़ने में भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आता, बोरियत होने लगती है, हम उबाऊ लगने लगता है। इसलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे से हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और सभी इंपॉर्टेंट तथ्य को आप अच्छे से एक जगह नोट कर लेंगे। नोट करने से, लिखने से आसानी से याद हो जाता है, हमारे दिमाग में वो फिट हो जाता है, जल्दी भूलता नहीं है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।